निशांत कुमार को डायरेक्ट ऑफर है लालू प्रसाद यादव की तरफ से। अच्छा। हाँ, और रोजाना की बातचीत। अच्छा, रोज बात। रोजाना की बातचीत। अच्छा अच्छा। क्योंकि निशांत को ये समझाया जा रहा है कि भाई अगर आप अब नहीं एक्टिव हुए, अब पार्टी का अगर आप बागडोर नहीं संभालते हैं तो फिर आप तैयार नहीं किस चीज के लिए, पार्टी आपकी समाप्त हो जाएगी। दरअसल निशांत अगर अब नहीं आएंगे राजनीति तो ये पार्टी जो है उसके अस्तित्व खत्म हो जाएगी, आइडेंटिटी जदयू खत्म हो जाएगी। कुमार तैयार नहीं। जी जी। सबसे पहले नीरज कुमार पूर्व मंत्री रहे हैं, अब मुख्य प्रवक्ता हैं और बड़े लॉयल नेता हैं नीतीश कुमार। जी जी। उनका नाम सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा नाम मनीष वर्मा का आता है और तीसरा नाम उदयकांत मिश्रा का। हम लगातार चर्चा करते आए हैं, जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के हाथ से बाहर हो जाए। उस पर दिल्ली का कब्जा है। दिल्ली में जो लीडर्स बैठे हुए हैं जेडीयू के, उनका चल रहा है वहाँ पे सब दिख रहा है। अगर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार लड़ते हैं चुनाव तो 36 से 38 सीटें आएंगी और अगर वही महागठबंधन के साथ अगर नीतीश कुमार लड़ जाते हैं तो 60 से 65 सीटें आ जाएंगी, 70 सीटें आ जाएंगी। आरजेडी की स्थिति है कि वो किसी भी स्थिति में लड़े, अकेले लड़े या नीतीश के साथ लड़े, दोनों स्थिति में उसे 70 से 80 सीट, मतलब 2020 का जो आंकड़ा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे और हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित तारियान जी जुड़ गए हैं। देखिए, निशांत को लेकर बिहार की राजनीति काफी चर्चा में है कि निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड का कमान संभाल सकते हैं। क्या पूरी तरीके से निशांत तैयार हैं? क्या जनता दल यूनाइटेड का कमान संभालते निशांत एक बड़ा फैसला करेंगे? अपने पिता को बार बार एनडीए गठबंधन का चेहरा घोषित करने का दबाव किस पर डाल रहे हैं? वो फेंक देते हैं बिहार की जनता पर कि बिहार की जनता, नीतीश कुमार ने जो काम किया है तो एनडीए का चेहरा बनाना चाहिए। अगर बीजेपी इस पर तैयार नहीं होती है, निशांत को कमान मिल जाता है, तो निशांत का फैसला क्या होगा? क्या वो बीजेपी में रहेंगे, एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे, या फिर उनका कहीं और जो मंथन है वो चल रहा है? देखिए, निशांत के बारे में एक चर्चा होती है कि राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व नहीं है, लेकिन कल भी जब हम चर्चा कर रहे थे रात में तो उदित जी से ये बात कह रहे थे कि वो बोलते नहीं है लेकिन कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे चर्चा करने पर वो मजबूर कर जाते हैं। चलिए एक बार फिर से अपने सहयोगी उदित तारियान जी के पास चलते हैं। उदित जी, एनडीए की तरफ से वो कह रहे हैं कि मतलब एनडीए में नीतीश कुमार को चेहरा घोषित कीजिए, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। इस पर एक विवाद चल रहा है पिछले 7-8 महीनों से। तो क्या निशांत का फैसला कुछ चौंकाने वाला हो सकता है, जैसे उनके पिता फैसला लेते रहे हैं? निश्चित नीतीश कुमार तो नहीं लेंगे, निशांत पर मतलब आगे ब्रह्मास्त्र खड़ा कर दिया है नीतीश कुमार ने, वहीं कुछ बड़ा फैसला करेंगे? देखिए, 2-3 बातें पहले पकड़िए। सबसे पहले आप ये हमें समझना होगा, देखना होगा कि बीते 5 दिनों के अंदर जी 5 दिनों के अंदर 4 दफा ये हो चुका है जब निशांत कुमार ने ये मांग किया है कि भाई नीतीश कुमार को बतौर सीएम डिक्लेयर किया जाए, घोषित किया जाए। जी। 2025 में परिणाम जो हो, सीट किसको कितना भी आए, लेकिन सीएम बनेंगे तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। 5 दिनों के अंदर में 4 बार ये मांग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कर दिया गया। जी जी जी। इससे आप समझ सकते हैं कि अपरिपक्व कहना निशांत को भूल है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। इतना सदा हुआ बात करते हैं जी। पिता के स्वास्थ्य पर उन्होंने बोला, 4 बार उन्होंने 5 दिनों के अंदर 4 बार मांग कर देना कि पिता को ही सीएम फेस डिक्लेयर किया जाए। और देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े लीडर्स को कल शाम में आनंद फानंद में दिल्ली बुलाया गया। सम्राट चौधरी को बुलाया गया, विजय सिन्हा को बुलाया गया, दिल्ली साल को तलब किया गया, दिल्ली पहुंची आप। जी जी जी। बीजेपी में प्रेशर है ना, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर है। देखिए, बीजेपी तो इस बात को स्पष्ट नहीं करना चाह रही है कि सीएम फेस कौन हो। अगर करना होता तो अमित शाह दिसंबर के महीने में वो बयान नहीं देते, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि कौन सीएम। वो बयान अमित शाह का नहीं होता। अब बिहार बीजेपी में तो यही चल रहा है। बिल्कुल, साली परसों बोल दिए। जी जी जी। उनको कॉल हो गया, दिल्ली कॉल हो गया। बिल्कुल। निशांत पर जब हम बात कर रहे हैं, देखिए ये खबर हम 10 सर्कुलर आवाज से कर रहे हैं, पीछे राबड़ी आवाज। और इसका औचित्य समझिए, ये सर्कुलर रोड कहलाता है। जी जी। बिहार यहीं से चलता है। जी। बगल में सीएम हाउस है, बगल में सामने ही है सीएम हाउस है, उधर ऑफिस है, मतलब पूरा बिहार यहीं से चलता है। जी। निशांत कुमार को लेकर कई तरह के संशय हैं। निशांत अचानक से, आप याद कीजिए ना कि 1 महीने पहले तक निशांत कहीं भी दिखते थे क्या? नहीं, कहीं नहीं। नीतीश कुमार पहली बार थोड़ा सीएम बने हैं। नीतीश कुमार 20वां साल है उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखा जाए तो 20वां साल चल रहा है। जी जी। लेकिन अभी अचानक से पटल पर कैसे दिख रहे हैं निशांत? जी। इसके पीछे की जो कहानी है, जो हम तक पहुंची है, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। 10 सर्कुलर रोड पर दर्शकों खड़े हैं तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ा ही खबर है। अक्सर तो आपने देखा होगा कि हम कई बार स्टूडियो की छत पे से कर लेते हैं, स्टूडियो में करते हैं, लेकिन उदीप जी जब आप 10 सर्कुलर रोड आए हैं तो या क्या फिर कुछ बिहार में राजनीति में कुछ चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं क्या? देखिए, कल हमने खबर बताया था कि निशांत के लॉन्चिंग में 3
दो नेता और एक नीतीश कुमार के बहुत करीबी मित्र जिन्होंने उनका पुस्तक भी लिखा है, इन तीन लोगों का हाथ है निशांत कुमार को आगे बढ़ाने में, बिहार मतलब राजनीतिक पटल में लाने में इन तीन लोगों का हाथ है। नीतीश कुमार तैयार नहीं। जी जी जी। सबसे पहले नीतीश कुमार पूर्व मंत्री रहे हैं, अब मुख्य प्रवक्ता हैं और बड़े लॉयल नेता है नीतीश कुमार, जी जी उनका नाम सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा नाम मनीष वर्मा का आता है और तीसरा नाम उदयकांत मिश्रा का, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के मित्र रहे नीतीश कुमार के। कहा जाता है कि एक ट्रायो बनता था, मतलब तीन जो होता है ना कि जैसे वो मूवी है ना ट्रायंगल, ऋतिक रोशन का, अभय देओल का और धूम 3, नहीं धूम 2, वो अख्तर का, फरहान अख्तर जी, जिंदगी ना मिलेगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उस तरह का मित्रता था इन लोगों का। इसमें नगेंद्र सिंह थे, इसमें उदयकांत मिश्रा थे, इसमें नीतीश कुमार। वही उदयकांत मिश्रा पर्दे के पीछे से ये भूमिका निभा रहे हैं। देखिए मनीष वर्मा का जब यात्रा स्थगित हुआ था, आपको याद होगा, उस समय हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका संजय, क्योंकि उन्हीं के पत्र पे हुआ, संजय झा ने ही वो चिट्ठी निकाला था। जी जी जी। हम लगातार चर्चा करते आए हैं कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के हाथ से बाहर हो चुका है। उस पर दिल्ली का कब्जा है। दिल्ली में जो लीडर्स बैठे हुए हैं जेडीयू के, उनका चल रहा है वहां पे सब कुछ। नीतीश कुमार का बहुत नहीं चल रहा है। निशांत राजनीति में आ रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जेडीयू का वो लॉबी है जो जेडीयू में रहते नीतीश कुमार को डैमेज करने पर लगा। अभी अगर नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार के साथ कई तरह की समस्याएं हैं जी। एक तो दोहरा पद है उनका, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है पार्टी के, पार्टी भी संभालना है, दूसरा बिहार के मुख्यमंत्री भी जी जी जी। और इतनी जिम्मेदारी शायद अब वो संभाल नहीं पा रहे। अभी जो कृष्ण कुमार मंटू का रैली हुआ, कुर्मी चेतना रैली, क्यों करवाया गया? बीजेपी चाहती है, और हमने कई बार खबर किया है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा ये खबर, कि नीतीश कुमार के लवकुश को भारतीय जनता पार्टी हड़पना चाह रही है। मनीष वर्मा को डाउन करना, और संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष बने हुए हैं। मांग है कि ललन सिंह फिर से बीजेपी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। कल आपने खबर भी बताया जी। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि दरअसल निशांत अगर अब नहीं आएंगे राजनीति में, तो ये पार्टी जो है ना, उसके अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आइडेंटिटी जेडीयू खत्म हो जाएगी। खबर पर हम आते हैं, ये तो भूमिका थी जी, जो खबर हम तक पहुंचा है और बड़े रिलायबल सोर्स से ये खबर हम बता रहे हैं। निशांत कुमार को डायरेक्ट ऑफर है लालू प्रसाद यादव की तरफ से। अच्छा हाँ, और रोजाना की बातचीत। अच्छा, रोजाना की बातचीत। अच्छा अच्छा। क्योंकि निशांत को ये समझाया जा रहा है कि भाई अगर आप अब नहीं एक्टिव हुए, आप पार्टी का अगर आप बागडोर नहीं संभालते हैं, तो फिर आप तैयार रहिए। किस चीज के लिए? पार्टी आपकी समाप्त हो जाएगी। आपके पिता की जो विरासत है 25-30 सालों से, जिस संस्था को खड़ा किया गया, जिस पार्टी को खड़ा किया गया, वो खत्म हो जाएगा। जी। अब देखिए ना कि मैंने डे 1 कहा था, मैंने 3 दिन पहले ही ये बात कहा था कि निशांत का ये मांग ही नीतीश और बीजेपी के बीच वो दरार पैदा करेगा, जिससे ये गठबंधन टूट जाएगा। मतलब जो बात तेजस्वी यादव पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि हमारे भाई हैं, अगर राजनीति में आएंगे तो अच्छा होगा। निशांत ने लालू प्रसाद यादव को चाचा कहा, अंकल कहा, गोदी में खेले हैं, सही बात है। तेजस्वी यादव ने निशांत को अपना भाई कहा जी, और नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी को अपना भतीजा कहते हैं। तो ये जो खबर हम तक पहुंची है कि लालू प्रसाद यादव और निशांत के बीच बातचीत है, और देखिएगा अंतोगत्वा होगा यही, चूंकि पार्टी को बचाना है, जेडीयू को बचाना है। अब देखिए ना कि अभी सभी लीडर्स नीतीश कुमार से दूर हो चुके हैं। संजय झा, दो चौधरी जो पटना में बैठे हुए हैं, ललन सिंह, किसी का अब नीतीश कुमार से वो संपर्क, वो कनेक्शन नहीं है। अब नीतीश कुमार कहीं जाते भी हैं तो अकेले जाते हैं। और एक चर्चा ये भी है उदीप जी की, कई बार हमने सुना है, कई नेताओं से सुना है कि अशोक चौधरी जो उनके किचन कैबिनेट के मंत्री हैं और जो साथ में रहते हैं, उनका मतलब सीएम आवास में जाना आना बहुत कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है। सभी नेताओं का। पहले विजय चौधरी को ही जरा याद कर लीजिए, कितना दाहिने तरफ रहते थे नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार कहीं जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के साथ जाते हैं। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार मन से, तन से अब थक रहे हैं। और अब अगर निशांत नहीं आएंगे, और यही बात लालू प्रसाद यादव समझाने का प्रयास कर रहे हैं निशांत को, जो खबर हम तक लगातार फोन जा रहा है, लगातार बातचीत, लगातार संपर्क। अब देखिएगा 15 अप्रैल तक या उसके बाद ये गठबंधन टूटेगा ही टूटेगा। स्थितियां सहज नहीं है। ये कोई अगर कह रहा है आज के डेट में कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ सहज चल रहा है, बिल्कुल गलत है। सर्वे रिपोर्ट क्या बता रहा है? बिल्कुल छोड़िए हमारी बात, छोड़िए सोर्स की बात, सूत्र की बात। सर्वे रिपोर्ट जो कराया गया, इंटरनल सर्वे जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने कराया, उसमें क्या रिपोर्ट निकल कर आया? जेडीयू ने कराया, माफ कीजिए। अगर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार लड़ते हैं चुनाव, तो 36 से 38 सीटें आएंगी, और अगर वही महागठबंधन के साथ अगर नीतीश कुमार लड़ जाते हैं, तो 60 से 65 सीटें आ जाएगी, 70 सीटें आ जाएगी। आरजेडी की स्थिति है कि वो किसी भी स्थिति में लड़े, अकेले लड़े
या नीतीश के साथ लड़े, दोनों स्थिति में उसे 70 से 75 सीट 80 सीट मतलब 2020 का जो आंकड़ा था, 2020 का जो आंकड़ा था, वो आंकड़ा इनके पास रिटेन हो जाएगा तेजस्वी यादव के पास। इतनी तेजस्वी यादव की क्रेडिबिलिटी आज मार्केट में बन गई है जी। तो लॉस में कौन है? सबसे बड़ा नुकसान किसे उठाना पड़ेगा अगर बीजेपी के साथ रहकर लड़े? तो नीतीश कुमार। ये बात निशांत बखूबी समझ रहे हैं। और पर्दे के पीछे देखिए एक नेता है मनीष वर्मा, मैं खुलकर कह रहा हूँ, मनीष वर्मा के नेतृत्व में ही ये सारा काम हो रहा है। नीतीश, अगर मनीष वर्मा को लोग जानते होंगे, बेहद सुलझे हुए और ब्यूरोक्रेट रहे, एक लंबा तजुर्बा उनको रहा है ब्यूरोक्रेसी का। 2 साल 3 साल से वो लगातार राजनीतिक रूप से एक्टिव। मतलब उनको लाया गया था कि निशांत को आपको ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग क्या देना है, निशांत को लाना है पटल पे। अगर नहीं लाएंगे तो जेडीयू खत्म हो जाएगी। ये जो 2-3 जाति पकड़ लीजिए, कोयरी, कुर्मी और धामी, इनका एक छत्र जो वोट बैंक है ना, उस पर कब्जा रहा है नीतीश कुमार का। एक छत्र कब्जा रहा है नीतीश कुमार का। तो अब उससे आप स्थिति समझ सकते हैं कि अगर आज नहीं एक्टिव हुए निशांत, तो ये मान कर चलिए कि फिर जेडीयू के जो पूरा एक विरासत है वो समाप्त हो जाएगा। और यही बात लालू प्रसाद यादव समझाने का प्रयास निशांत को कर रहे हैं। और बार बार फोन कर रहे हैं, बार ये मैं नहीं दावे से नहीं कह सकता हूँ फोन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, बातचीत है, संवाद स्थापित हो रहा है। ये पक्के तौर पर आप मान कर चलिए कि संवाद स्थापित किया जा रहा है और यही ग्राउंड बनेगा। निशांत ही इस बार देखिएगा, और इस बार कोई इस्तीफा नहीं होगा, सीधा विधानसभा भंग होगा और सीधा बिहार चुनाव में जाएगा। सीधा बिहार चुनाव में जाएगा। तेजस्वी यादव भी तो पिछली बार मतलब यही चाहते थे कि चुनाव हो जाए जल्द से जल्द। देखिए, एक आपको उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं। जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को पहली बार मंत्री परिषद में किसी ने जगह दिया था तो वो लालू प्रसाद यादव थे, उसी तरीके से नीतीश कुमार के पुत्र को पहली बार कोई मंत्री परिषद में जगह देगा, मंत्री बनाएगा, तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे। डिप्टी सीएम की बात चल रही है, कर्ज निभाने की बात चल रही है क्या? नीतीश कुमार ने मौका दिया तो अब शायद लालू, ये देखिएगा यही फलाफल होगा, क्योंकि सीएम तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे, इसमें कहीं कोई बहुत शंका नहीं है, कहीं कोई बहुत इबट नहीं है। लेकिन उनके जो नीचे का पद होता है, जिस पर अभी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिखते हैं, अगर बहुमत मिला तो वहां पर आपको निशांत कुमार ही दिखेंगे, दूसरा कोई नहीं दिखने जा रहा है। क्योंकि ओबीसी चेहरा ही खत्म हो जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी आई तो ये मानकर चलिए कि फिर सवर्ण ही सीएम बनेगा। तो वैसी परिस्थिति में ओबीसी का जो एक नेतृत्व पिछले 35 सालों से बिहार में चल रहा है, उसको बचाने के लिए आज निशांत जो है वो इतने एक्टिव हुए हैं। तो 1 महीना पहले कहाँ थे निशांत? कोई जानता था क्या कहाँ दिख रहा है? आज हर चैनल पे वो इंटरव्यू दे रहे हैं, खोल कर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में डिक्लेयर करे पिताजी को सीएम फेस। अगर कर देगी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इधर हैं। जाना नहीं चाह रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन मजबूरन, क्योंकि आज परिस्थिति वैसी बन गई है। बीजेपी ने ठान लिया है कि अपना सीएम बनाना है। कोई किसी भी तरह से किसी भी हालात में सीएम बीजेपी का ही बनेगा, इसमें कोई बहुत इबट नहीं है। चलिए देखिए, तो निशांत से लगातार बातचीत हो रही है लालू प्रसाद यादव की। कई बार ये दावे किए जाते रहे हैं कि तेजस्वी यादव और निशांत एक साथ एक पटल पर आना चाहते हैं। बिहार का चुनाव, ये 2 युवा चेहरे सामने आकर लड़ेंगे। तेजस्वी यादव को भी पता है कि एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुटेगा। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया लौकुश समीकरण को साधने का, और वो सफल भी हुआ है। नीतीश के बेटे निशांत अगर आएंगे तो नीतीश के चेहरे पर एक लौकुश समीकरण भी जुटेगा। तो देखना होगा क्या फैसला करते हैं, गठबंधन बचता है या टूटेगा। अपनी राय आप कमेंट करके रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए आपका चैनल। धन्यवाद।